बेसिकली ये तो है नहीं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में अलग अलग मेटल, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम एक बार इन एलिमेंट्स को देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज बनी कैसे है। ठीक है। तो एलिमेंट, अब जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, लिथियम है, बोरॉन है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, ये सब एलिमेंट्स हैं। These all are elements. There are 118 elements in a periodic table. एक periodic table में 118 elements होते हैं। ठीक है। ये जो periodic table है इसमें कितने elements है? 118 elements है। मतलब अगर तुम काउंट करोगे जो बॉक्सेस लिखे हुए हैं, जो एलिमेंट्स है, ये 118 मिलेंगे। ठीक है। An element cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical method. हम ordinary कोई भी chemical method से इनको तोड़ नहीं सकते। ऑल, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो क्या ऑल हाइड्रोजन एटम फॉर्म द एलिमेंट हाइड्रोजन। जितने भी हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, कितनी भी हम हाइड्रोजन ले लेंगे ऐसे ऐसे, तो ये हाइड्रोजन ही बनाएंगी। जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है सब हाइड्रोजन ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। अगर ऐसे लिखा हो, सर क्या मतलब है? ये मतलब है इसका। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है इसमें? 5 एटम्स है यहाँ पे, 4 है सॉरी। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 5 एटम्स है यहाँ पे। एक एलिमेंट, ये अलग अलग एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन का ये एक बना है कंपाउंड, ये कैसे बना है? एक मॉलिक्यूल ये जो बना है, कैसे बना है? एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक। यस मैम। समझ आ रहा है? हाँ। यस मैम, समझ आ रहा है। ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का ही। ठीक है। जो कि उनके एटॉमिक नंबर से उसको अरेंज किया गया है। देखो ये बॉक्स जो देख रहे हो, ये एक एजी। एजी किसका सिंबल है? ये सिंबल्स लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का सिंबल है एच, हीलियम का सिंबल है। ऐसे हम इसको नहीं पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम इसको। हम इसको एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में पढ़ेंगे। इसको एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया गया है। हाइड्रोजन है ये, फिर उसके बाद इधर लिथियम पे आ जाएंगे, फिर सॉरी, फिर इधर हीलियम पे आ जाएंगे, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। फिर आगे आप 36। हाँ देखो, जैसे ये 57 तक हम लोगों ने पढ़ा। 57 के बाद हम नीचे आ जाएंगे, ये है लेंथेनॉइड्स। नीचे ये जो लिखे हुए हैं इनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। हम लोग इसको एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। जो एक किस सीक्वेंस में पढ़ते हैं? इसके एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में। हर एलिमेंट में एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, वहां 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3, फिर 4। ठीक है। ये 4 है बेटा, 14 नहीं है। दिस इज 4। ओके, समझ आया? यस मैम। ये सब है, ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। अलग अलग चीजें लिखी हुई है, रिएक्टिव, नॉन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, नोबल गैसेस, ये सारी नोबल गैसेस हैं इधर। उधर ये सारी नोबल गैसेस हैं। ठीक है। अल्कली मेटल्स, मेटेलॉइड्स, ये सब। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? बताओ, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या? एक बार भी रिवीजन नहीं करते हो क्या?
मेटेलॉइड्स वो होते, मेटेलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल, ये तीन चीजें तो एटलीस्ट तुम लोग को आनी चाहिए। मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो दोनों मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कली मेटल्स हैं, जो लाइट ग्रीन कलर से हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं वो। हम्म, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। वो बहुत जल्दी ही वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो अल्कली मेटल्स हैं, ये सब तुम लोगों को अभी आगे बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जब तुम लोग, एक एक पूरा चैप्टर है एक पीरियोडिक टेबल, हर एक एलिमेंट के बारे में बताया जाता है, हर 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 एक एलिमेंट का सिंबल कैसे बना, कैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब देखो, पोटेशियम का सिंबल के है, क्यों? पोटेशियम का सिंबल तो पी होना चाहिए था। अगर पोटेशियम और फास्फोरस दोनों का सिंबल पी हो जाएगा तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है। तो अब सिंबल्स जो है वो साइंटिस्ट के नेम पे भी रखे गए हैं। ठीक है। एक है अल्कली अर्थ मेटल, एक वो होते हैं अल्कली अर्थ या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो ये पर्पल कलर से ये वाले जो है इधर वाली लाइन में, ये क्या होते हैं? ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ग्रुप वन में आते हैं। ठीक है। एक होते हैं हाइलोजन, हाइलोजन काफी हायर क्लासेस में आते हैं। नोबल गैसेस, नोबल नोबल गैसेस आर वेरी रिएक्टिव, सॉरी वेरी स्टेबल। नोबल गैसेस आर वेरी स्टेबल, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेक्सॉन और रेडॉन, ये सारी, ये जो लिखी हुई है, ये नोबल गैसेस हैं। दी सिक्स, ठीक है। ये नोबल गैसेस है, ये बहुत स्टेबल होती हैं, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक। तो अब तुम लोगों को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी रिएक्टिविटी सीरीज याद करने में, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल्स में होती हैं। ठीक। Yes. याद हुई किसी को रिएक्टिविटी सीरीज? हम्म। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? हाँ नहीं, कुछ बोलो। Yes, ma'am. याद हो गई रिएक्टिविटी सीरीज? No. अच्छा चलो, इसको लिखो पहले, रिएक्टिविटी सीरीज को। ऊपर जो मेटल्स हैं वो बहुत रिएक्टिव है। दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये जो मेटल्स दिए हुए हैं पोटेशियम से निकेल तक, देखो आगे ये जितने भी मेटल्स हैं उनका ये सिंबल भी आगे दिया हुआ है। ये उनके सिंबल है, पोटेशियम का सिंबल है के, सोडियम का Na, बेरियम का Ba। ठीक है, ऐसे जल्दी लिखो ये रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो मेटल्स हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन से बहुत लेस रिएक्टिव है।
ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज? Yes. टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इट आफ्टरवर्ड्स. ओके, let's come to introduction to reactivity with air, metal reactivity with air. हम लोगों का क्या है? reaction of metals with air. metals का reaction air में कैसे होता है? metals react with hydrogen in air and form metal oxide. ये चीज हम शायद पहले बता चुके हैं. बताओ, बताया हमने क्या? मैम हाँ, नो मैम, लेकिन आता है। नो मैम, नो मैम ने नहीं बताया। बताया. ठीक है, ठीक है, कोई बात. मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि टिपिकली बेसिक होता है नेचर में. ये हुआ था अभी बीच में.